हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज वीके राजा। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं वीडियोस बनाता हूं रेज्यूमेस के ऊपर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरव्यू में कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं उसके ऊपर, और किन किन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं फ्रेंड्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई शुड वी हायर यू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाई शुड वी हायर यू? ऑलराइट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बेसिकली एक फ्रेशर के इंटरव्यू में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा हमने डिस्कस किया है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि टेल मी अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये तीसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी भी नंबर पे ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ये क्वेश्चन आना लाजमी है और ये क्वेश्चन आएगा जरूर फ्रेंड्स। ओके, व्हाई शुड वी हायर यू? मैं आपको क्यों हायर करूं? ये सुनते ही कैंडिडेट्स को लगता है कि यार ये क्या सवाल पूछ लिया कि व्हाई शुड वी हायर यू। नाउ अगर आप टेबल के इस तरफ बैठे हैं तो आपको ये आंसर देने में बहुत परेशानी होगी कि व्हाई शुड ही हायर यू। बट अगर आप टेबल के इस तरफ आएंगे और बीइंग अ इंटरव्यूअर सोचेंगे कि वो आपको क्यों हायर करे, तो आपको अपने आप को प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जब ये इंटरव्यू कोई ले रहा होता है, ठीक है, इंटरव्यूज बेसिकली 2 लोग ले रहे होते हैं। ठीक है, एक एचआर टीम ले रही होती है, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड करती है, और उसके बाद में वो डिपार्टमेंट हेड को भेज देती है वो रेज्यूमे, और वो कैंडिडेट हर कंपनी में नॉर्मल यही होता है। फिर यहां से चला जाता है डिपार्टमेंट हेड को, एचओडी को। ठीक है, आईटी का है तो आईटी वाले को चला जाएगा, सेल्स का है तो सेल्स हेड को चला जाएगा, मार्केटिंग है मार्केटिंग हेड को चला जाएगा, अकाउंट्स का अकाउंट्स हेड को या सीएफओ को चला जाएगा आपके रेज्यूमे। ठीक है, तो अभी एचआर टीम और डिपार्टमेंट हेड, इन दोनों को आपको समझना है फ्रेंड्स कि ये दोनों लोग जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, एट द बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर ये चीज आपको पता चल जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कैसा कैंडिडेट देख रहे हैं, तो इसका आंसर देना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाएगा। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू किस तरीके से होता है। यहां पे होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो ओनर होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उनके नीचे होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, इसके नीचे फ्रेंड्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सीईओ जो है ये कंट्रोल करता है सारे डिपार्टमेंट्स ऊपर से बैठ के। ठीक है, यहां पे होता है एक सेल्स, एक होता है मार्केटिंग, एक होता है आईटी डिपार्टमेंट, एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक होता है एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट एचओडीज रिपोर्ट करते हैं सीईओ को, सीईओ रिपोर्ट करता है एमडी को। अब एमडी से क्या होता है कि टारगेट्स आते हैं सीईओ के पास में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है। ठीक है, एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो एमडी है, वो 1000 फ्लैट्स बनाने के लिए उसने एक जगह ले ली है और उसे टारगेट है कि उसे 1000 फ्लैट्स बनाने हैं आने वाले 3 सालों के अंदर। अब उसे 1000 फ्लैट्स वो सेल करने हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि उन 1000 को वो दे देगा सीईओ को कि मुझे 1000 बुकिंग्स चाहिए, मैं 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं, तो मुझे ये 1 साल के अंदर ये बुकिंग चाहिए। 1000 फ्लैट्स आपको मुझे बुक करके देने हैं 1 साल के अंदर। समझ रहे हैं आप ये? ठीक है, 1000 फ्लैट्स हैं, ये टारगेट मिल गया सीईओ को। अब सीईओ क्या करेगा, अपने इस 1000 फ्लैट्स के जो बुकिंग का टारगेट उसको मिला हुआ है वो सब डिवाइड कर देगा मंथली।
ठीक है, तो वो कैसे कंसीडर करेगा कि मुझे 100 फ्लैट्स की बुकिंग हर महीने चाहिए 100 फ्लैट्स आई नीड टू बुक एवरी मंथ। ठीक है, ये रियल एस्टेट हो या सेल्स हो या किसी भी जॉब में, मैं आपको एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं कि जब ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, तो इसके पीछे एचआर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड की क्या साइकोलॉजी चल रही होती है कि वो हमें क्यों हायर करें। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसने क्या किया, सीईओ ने 100 हर महीने में टारगेट को डिवाइड कर दिया, तो इसने अपना टारगेट रख लिया 1200 फ्लैट्स। एमडी ने दिया 1000 का, उसने अपना पर्सनल टारगेट रख लिया 1200 एम करेगा तो 1000 पे रीच करेगा। अब ये क्या करेगा, सेल्स हेड को टारगेट दे देगा 100। ठीक है, अब सीईओ खुद तो नहीं बेचेगा फ्लैट्स, उसको मार्केटिंग भी देखनी है, आईटी भी देखना है, एचआर भी देखना है, फाइनेंस भी देखना है, सारे डिपार्टमेंट्स देखने, तो वो सेल्स के एचओडी को दे देगा मुझे आपसे 100 फ्लैट्स की बुकिंग चाहिए इस महीने, राइट। अब एचओडी क्या करेगा, एचओडी एक अपना प्लान बनाएगा, बिजनेस प्लान बनाएगा, मॉडल बनाएगा एक, उसमें वो क्या करेगा, एक तरफ वो मार्केटिंग को टारगेट करेगा, एक तरफ वो एचआर को टारगेट करेगा, वो भी अपना काम आगे डिवाइड कर देगा। मार्केटिंग को वो बोलेगा कि मुझे 100 फ्लैट्स बेचने के लिए 1000 लीड्स चाहिए एवरी मंथ, 1000 लीड्स चाहिए एवरी मंथ मुझे ये 100 फ्लैट्स बेचने के लिए, तो उसने अपना मार्केटिंग को भी टारगेट दे दिया, साथ ही साथ उसने अपना एचआर को भी टारगेट दे दिया कि 100 फ्लैट्स बेचने के लिए मुझे कम से कम 25 टीम मेंबर चाहिए। ठीक है, और आज की डेट में प्रेजेंटली मेरे पास में है 10 हैं, मुझे 15 और चाहिए, ये उसने टारगेट दे दिया आगे एचआर टीम को, राइट। तो सेल्स हेड ने टारगेट दे दिया एचआर टीम को कि मुझे 15 कैंडिडेट्स और चाहिए इस महीने के अंदर, और उसने क्या किया, एक मेल लिखी एचआर को कि रेफरेंस टू द अबव कैप्शन सब्जेक्ट आई अंडरस्टैंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज so many candidates so that I can do this number of target 100 फ्लैट्स में बेचने का टारगेट अचीव कर सकूं। सीसी उसने कर दिया मार्केटिंग को, आईटी को, फाइनेंस को, सीईओ को, एमडी को, सबको सीसी कर दिया। तो उसने अपना क्या किया, जो फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रेशर आया उसने दो जगह सेग्रीगेट कर दिया, एक मार्केटिंग को दे दिया उसने, एक उसने एचआर को दे दिया। 2-3 महीने वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि मेरे पास में टीम आएगी पूरी तब मैं काम करूंगा, मेरे पास में पूरी इंक्वायरीज आएंगी तब मैं काम करूंगा, ये करा। और ये लॉजिकल भी है भाई, विदाउट इंक्वायरीज विदाउट टीम वो कैसे 100 फ्लैट्स बेच लेगा, लॉजिकल भी है। ठीक है, तो अभी क्या किया, अब एचआर डिपार्टमेंट के पास में ऑल ऑफ अ सडन 15 कैंडिडेट्स की जरूरत आ गई, 15 कैंडिडेट्स चाहिए यहां पे। अब जब उसने क्या किया कि मुझे 1000 लीड्स चाहिए यहां पे, मार्केटिंग को 1000 लीड्स की डिमांड कर दी, तो मार्केटिंग वाले ने कहा कि मुझे भी टीम बढ़ानी है सर, मुझे भी टीम चाहिए 1000 लीड जनरेट करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने भी अपनी लिस्ट दे दी कि मुझे एक कैंपेन हैंडल करने के लिए एक बंदा चाहिए, मुझे एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के लिए एक बंदा चाहिए, एसएमएस कैंपेन रन करने के लिए चाहिए, इवेंट्स रन करने के लिए एक बंदा चाहिए, मुझे टेलीकॉलिंग के लिए मुझे एक टीम चाहिए, 5 लोगों की सीआरई की टीम चाहिए, टेलीकॉलिंग की इंक्वायरीज को वेरीफाई करने के लिए मुझे एक बंदा चाहिए, अपनी वेबसाइट बनानी है मुझे, उसके लिए बंदे चाहिए। तो उसने भी अपनी एक टीम निकाल के दे दी कि मुझे भी 10 बंदे चाहिए साहब, 10 कैंडिडेट मार्केटिंग को चाहिए। अब टोटल चाहिए 25 कैंडिडेट इस कंपनी में। एमडी जो है वो 1000 फ्लैट साल का सोच के बैठा हुआ है, सीईओ जो सोच रहा है वो सोच रहा है कि 100 फ्लैट्स मुझे हर महीने के करने हैं तब मेरी नौकरी बचती है। ठीक है, एचओडी को टारगेट दे दिया है कि 100 फ्लैट्स तुम करके दोगे तब तुम्हारी नौकरी बचती है। अब जितना प्रेशर आपके ऊपर है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिलीव यू मी, उसका 10 टाइम्स प्रेशर आपके एचओडी सेल्स के ऊपर है, उसका 10 टाइम्स प्रेशर सीईओ के ऊपर है, 10 टाइम्स प्रेशर जो है वो एचआर के ऊपर है कि हमें वो बंदा चाहिए, राइट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि उनको जो बंदा चाहिए, जो टारगेट्स करने हैं उनमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना प्रूव करना है कि जो उनके टारगेट्स हैं, जो उनके एम्स हैं, जो कंपनी के टारगेट्स हैं, जो एम्स हैं, उनको अचीव करने में, फुलफिल करने में आप अच्छे से उनकी हेल्प कर सकते हो। नंबर 1, आप एक बंदे हो लेकिन आप काम 2 बंदों का कर सकते हो, मल्टीटास्किंग आप करके दिखा सकते हो कंपनी को, दैट इज नंबर 2। नंबर 3,
आप के पास में कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जो हेल्प करेंगी कंपनीज को ये टारगेट अचीव करने में। ये 3 पॉइंट्स आपको प्रूव करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब एचआर डिपार्टमेंट के पास में एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर ढूंढने के लिए लग गए 25 कैंडिडेट्स। इन 1 मंथ ये 25 कैंडिडेट एक महीने में लाने हैं। अगर नहीं लाएंगे तो क्या होगा, सेल्स हेड अपने सीईओ को बोल देगा सर एचआर ने अपना काम पूरा नहीं करा, मेरे पास पूरे बंदे नहीं थे, मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। मार्केटिंग वाला बोल देगा सर मैं लीड जनरेट करनी थी 1000 में 700 लीड से जनरेट कर पाया, मेरे पास टीम कम थी, शॉर्टेज ऑफ टीम की वजह से मैं अपना काम कर नहीं पाया। तो अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो कैंडिडेट के ऊपर नहीं है, अगर आप समझेंगे। ठीक है, आपको कोई भी चीज करने के लिए उसकी साइकोलॉजी, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो अब एचआर डिपार्टमेंट अपने प्रेशर में है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है कि मुझे 15 बंदे यहां लाने, 10 बंदे यहां लाने, कहां से लाऊं, 1 महीने के अंदर लाना है, रोज का एक कैंडिडेट मुझे चाहिए। ठीक है, सेल्स हेड है, सेल्स हेड सोच रहा है कि जल्दी से मेरी टीम बढ़ेगी, जल्दी से मैं अपने टारगेट्स अचीव करूंगा, इंसेंटिव्स क्लेम करूंगा, बॉस को खुश करूंगा। मार्केटिंग वाले के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, सेल्स हेड ने भी डाला हुआ है, सीईओ ने भी डाला हुआ है, एमडी ने भी डाला हुआ है कि तुम क्या कर रहे हो, लीड जनरेट नहीं हो रही है बॉस, मेरा बिजनेस पर डे का लॉस हो रहा है, पर डे का लॉस मेरा इतना बनता है, आप अपनी लीड जनरेट नहीं कर रहे हो। वो कह रहे हैं मेरे पास बंदे नहीं है, सब के सब परेशान घूम रहे हैं। इतने में आता है एक कैंडिडेट, और कंपनीज जो हैं वो सबसे पहले रेज्यूमे रिव्यू करती है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया रेज्यूमे का क्या रोल होता है। अब आपने एक इंटरव्यू के लिए, मैंने आपको बताया था 100 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं, 100 रेज्यूमेज में से 90 रेज्यूमेज को आप साइड कर कर आए हो क्योंकि आपका रेज्यूमे प्रोफेशनल है, अच्छा रेज्यूमे आपने बना लिया है। अब 10 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और कंपनी कह रही है हमें फ्रेशर्स ही चाहिए, हमें एक्सपीरियंस लोग नहीं चाहिए, सिखा हम लेंगे उन्हें, हमारा प्रोजेक्ट कैसे बेचना है, इंक्वायरीज हम देंगे, सिखा हम देंगे। 10 फ्रेशर्स बैठे हुए हैं, 10 वो फ्रेशर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी कहीं पे जॉब नहीं करी है और ये कंपनी उनको बुला रही है इंटरव्यू के लिए। तो पहला राउंड होता है एचआर डिपार्टमेंट के साथ, वही रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपने बता दिया। तीसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चौथा या पांचवा क्वेश्चन पूछ लिया एचआर ने आपसे कि व्हाई शुड बी हायर यू। ठीक है, एक्चुअली उसने आपको हायर क्यों करना है, एक्चुअली रीजन ये है कि सेल्स हेड ने और मार्केटिंग हेड ने उसके ऊपर प्रेशर बना रखा है कि मुझे टीम चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज अ हायरिंग, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, तो उसे हायरिंग तो करनी है, दैट इज फॉर श्योर। अब वो आपको क्यों हायर करे, बस इतना सा कैच पकड़ना है कि वो आपको क्यों हायर करे। हायरिंग तो उसने करनी है, समझ रहे हो। अगर आपको जा रहे हो, आप एक ग्रोसरी आपको खरीदनी है, महीने की ग्रोसरी तो आपको खरीदनी है, कौन सी दुकान से आपको खरीदनी है बस आपको ये डिसाइड करना है। ग्रोसरी खरीदनी है नहीं खरीदनी ये नहीं डिसाइड करना है, वो तो खरीदनी ही खरीदनी है, कैंडिडेट तो हायर करना ही करना है। आपको क्यों वो हायर करेंगे, उसके लिए आपका जो पहला आंसर जो जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो एक प्रोफेशनल वे में चला जाए। दूसरा योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्रोफेशनल वे में चली जाए, आपका रेज्यूमे प्रोफेशनल वे में चला जाए। चौथा जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपके साथ में इतना सॉफ्ट और इतना पोलाइट और इतना फ्रेंडली हो चुका होगा क्योंकि उसको खुद प्रेशर है आपको हायर करने का। तो वो आपसे मुस्कुराते हुए एक सवाल पूछेगा कि ओके टेल मी व्हाई शुड वी हायर यू। अब इसका आंसर आपको देना है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप बहुत ही आराम से दे सकते हैं, चाहे वो सेल्स हेड हो, चाहे वो एचआर हेड हो, चाहे वो मार्केटिंग हेड हो। दैट आप आराम से कॉन्फिडेंटली बोलिएगा, सर आई बिलीव दैट कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर 25 or 30 candidates to achieve this goal, okay, to achieve the target, okay, and I believe that I would be the suitable candidate who will help you in achieving the company's goals and targets. That is number one. Number two, I have a capability to work under extreme pressure and conditions. Number two. Number three, I am very good at prospecting and probing. मैं prospecting और probing में बहुत अच्छा हूँ सर। Number four, I have a very good contacts who will be potential customers for the company. That is number four. Number five, I will give my 100% so that the company will achieve the targets. That is number five. Number six, I can assure you sir, confidently बोलना है सर, I can assure you sir that I will sell so many number of units in 1 month, and if I am not able to do that,
यू कैन फायर मी इन द नेक्स्ट मंथ। सिंपल। आपने उसको क्या बोलना है कि सर मैं बहुत अच्छा हूं प्रोबिंग में, मैं बहुत अच्छा हूं प्रोस्पेक्टिंग में, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मेरा नेटवर्क इतना अच्छा है, जो कस्टमर्स आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, मेरे पास में ऐसा डेटाबेस है, ऐसे कुछ आइडियाज हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारी कंपनी के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और लास्ट में आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि सर इफ आई विल नॉट अचीव माई टारगेट्स यू कैन फायर मी इन द नेक्स्ट मंथ। सिंपल। कंपनी आपके ऊपर 1 महीना खर्च करके, 1 महीना लगाएगी कंपनी, आपको ट्रेनिंग देगी, आपकी हायरिंग चलेगी। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू का प्रोसेस पूरे साल ऐसे ही फिर चलता रहेगा, फिर फायर करेंगे, फिर हायर करेंगे? नहीं। अब उस 1 महीने में जो आपको वो 1 महीना मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए दोस्तों, उसमें आपको अपने आप को कैसे प्रूव करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपको बताया कि व्हाई शुड बी हायर यू में आप सिंपली क्या क्या आंसर्स दे सकते हैं। सर आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम वेरी गुड एट प्रोबिंग, आई एम गुड एट प्रोस्पेक्टिंग, आई हैव अ कस्टमर बेस हु विल बी your potential customers, and I can work under extreme pressure and conditions. Most importantly, if I do not achieve my targets, you can fire me in the next month. I will not have any issues with the company. Okay? Why should we hire you? So we have covered it. Why should we hire you जो वो आपसे पूछ रहा है, उसके पीछे behind the scenes क्या चल रहा है, वो सारी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। तो आपको ये चीज समझनी होगी दोस्तों, जितना प्रेशर आप अपने ऊपर लेकर जा रहे हो कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे 10 गुना प्रेशर इस सेल्स हेड डिपार्ट और मार्केटिंग हेड और एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर है कि हमें कैंडिडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बॉस दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें कैंडिडेट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये अपने टारगेट्स पूरे नहीं करेगा, ये अपने टारगेट पूरे नहीं करेगा तो सीईओ अपने टारगेट पूरे नहीं करेगा, सीईओ अपने टारगेट पूरे नहीं करेगा तो कंपनी के टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। तो आपसे और मुझसे ज्यादा प्रेशर जो है वो सीईओ के ऊपर है। होप मेरी वीडियोस और जो मेरी वेवलेंथ है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे, और आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी ताकि आप अपने इंटरव्यूज को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें। मैं बार बार कहूंगा, रेज्यूमे की फैक्टर है कहीं पे भी सिलेक्शन होने के लिए, उसको अच्छे से बनाइएगा। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर बोलना सीखिएगा, व्हाई शुड बी हायर यू का आंसर देना सीखिएगा। अगली वीडियो में हम जरूर नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना, सो दैट मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं अपना बहुत जल्द मोबाइल नंबर भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आपको किसी भी तरह की कोचिंग या ट्यूटोरियल्स चाहिए या किसी भी तरह के मॉक इंटरव्यूज करने हैं या कोई भी डिस्कशन करनी है अपने करियर से रिलेटेड, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इतना एक्सपीरियंस मेरे पास में है, मैं पूरा आपके साथ में शेयर करूंगा। लेट्स बी इन टच, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।